मुझे लग रहा है तहसीन ये तुमने यहाँ से लेके मुझे चिपकाए हैं। ना ना ना, इटली से आए। सालन बन गया था, रोटी मैंने बना दिया साविया। जी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन करें कि सुबह आप उठें, अपनी खिड़की के बाहर देखें तो इस तरह का व्यू आपको नज़र आए। ये इतना खूबसूरत लगता है ना, जितना आपको वीडियो में लग रहा है ना, इससे आप इसको 10x ज़्यादा कर दें। हर तरफ सफ़ेदी, एक दफ़ा तो एहसास ही नहीं होता ना, ऐसे लगता है कि कोई और ही दुनिया आप देख रहे हैं। खैर आज के दिन मेरे बहुत ज़्यादा काम थे, आज का लंबा दिन होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज के दिन ना मैं सारी रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले तो हमने पढ़ी नमाज़। नमाज़ जिस दिन पढ़ लो ना तो दिन बड़ा अच्छा और भरपूर गुजरता है, और जिस दिन नहीं पढ़ते नमाज़, किसी वजह से मिस हो जाती है या आपने पढ़नी नहीं है, तो ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बाहर यानी कि यूरोप में आके या तो आप बहुत ज़्यादा दीन के करीब हो जाते हैं या आप दूर हो जाते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं। मिराज की सुबह सुबह कुरान पाक की क्लास चल रही है। ये जब स्कूल से वापस आता ना, तब इसकी पहले उस टाइम में क्लास हुआ करती थी, फिर इसके लिए मुश्किल हो जाता था, तो ये बहुत सुबह जाग जाता है, बहुत शाम को सो जाता है 7-8 बजे तक, और फिर सुबह 5-6 के दरमियान ये जाग जाता है। तो मैंने इसकी टीचर से बात की कि इसके लिए ये टाइम सूटेबल रहेगा। उसके बाद फिर मैं ज़ावियार को छोड़ के अब वापस घर जा रही हूँ। उसको किंडरगार्टन ड्रॉप किया, माशाल्लाह से बहुत खुशी खुशी जाता है। कितनी दफ़ा मैं ये बता चुकी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ न्यू मदर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं ये ज़िक्र करती हूँ कि शुरू में बच्चे तंग करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाते हैं। वापस घर आके नाश्ता बनाया अपने लिए, उबला हुआ अंडा बनाया। मुझे सॉफ्ट बॉयल एग पसंद है, हार्ड बॉयल एग मुझसे नहीं खाया जाता। मैं कोई अंडों की ख़ास लवर तो नहीं हूँ, मजबूरी में खाती हूँ, प्रोटीन का लालच होता है, वरना अंडे जो है ना मैं कहती हूँ ना ही हों तो अच्छा। और इसके साथ मैंने मज़ेदार सा सैंडविच बनाया था ब्राउन ब्रेड के साथ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, इधर उधर के काम करने के बाद, सफाई मैंने की, वैक्यूम लगाया, तो वो मैंने शूट नहीं किया, आगे पहले भी कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मुझे बनाना था सालन, आलू मटर और गाजर का सालन मैंने सोचा हुआ था। सर्दी की सौगात, पाकिस्तान में भी बहुत बनाया करते थे ना, और बहुत मज़ेदार सालन बनता है ये भी। साथ ही मुझे ज़ीरा जो है ना, इसको ब्राउन करके तो पीसना था, ज़ीरा पाउडर बनाना था, ख़त्म हो चुका था काफ़ी दिनों से। सो आज मैंने हिम्मत की, इसको रोस्ट करने से पहले मैंने छलनी में डाल के छान लिया था, और इसमें से ये थोड़ी बहुत डस्ट थी या पता नहीं इसका पाउडर था क्या निकला। मसाला जब वैसे पीस के रखते हैं ना, तो उसका भी फ्रेश जो मसाला होता है जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा मसाला भून के देखिएगा। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो तो ज़्यादा होती ही होती है, लेकिन इसके जो जायके में चेंज आता है इतना मज़ेदार, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी लग रही होती है ना। ज़ीरा और धनिया मेरे फेवरेट है, मुझे इनकी स्मेल बहुत पसंद है। एक टाइम पे मुझे ज़ीरे की स्मेल बुरी भी लगने लगी थी, वो इस सूरत में कि मैं वेट लॉस कर रही थी। मैंने देखा कि एक ड्रिंक है, आप ज़ीरे को रात भर पानी में भिगो के रखें, सुबह आपने उसको छलनी से छान के तो पी लेना है। मैंने कुछ दिन तो इसको फॉलो किया, लेकिन मुझे उसकी स्मेल इतनी बुरी लगी, कुछ खाली पेट आपका वैसे खाने पे दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये ड्रिंक मेरे लिए तो वर्क नहीं किया था, मेरे जायके ने ही इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी इसके बेनिफिट्स तो क्या ही मिलने थे। तो मैंने कुछ दिन इसको पीने के बाद ना छोड़ दिया, और मैं सोचती थी कि यही ज़ीरा, इसकी खुशबू मुझे इतनी प्यारी लगती है, लेकिन अब मुझे इसकी उल्टी आने लग जाती थी लिटरली। गर्म होता है ना ज़ीरा भी, तो इस तरह की जो गर्म चीज़ें होती हैं उनके आप ड्रिंक्स बना के पीते हैं, तो इससे आपके फेस पे भी एक्नी हो सकती है। बहुत बार ऐसा सुना है कंप्लेन लड़कियों की कि डाइटिंग के दौरान फेस ख़राब हो जाता है, एक्नी हो जाती है, तो उसकी यही वजह होती है कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें पी रहे होते हैं। मुझे जो चीज़ अभी तक सूट की है ना, जो मैं कि कहूँ ना 7 या 8 सालों से मुसलसल फ़ॉलो कर रही हूँ, वो है खाली पेट लेमन वाटर मैं पीती हूँ। गर्म पानी में इतना लेती हूँ जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपका जो मुंह है ना, वही आपको आपकी ज़बान बता देती है कि ये वो कितना इसको बर्दाश्त कर रही है, फिर वो आपके पेट में भी एडजस्ट हो जाता है अगर आपका ज़बान उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो जितना गर्म मैं पी सकती हूँ उतना गर्म मैं पानी लेती हूँ। इसके अलावा लेमन उसमें निचोड़ती हूँ। लेमन का भी मुझे
जितना ज़्यादा उसका जायका मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उतना नहीं जोड़ती हूँ। उसकी कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। बहुत खट्टा अगर आप नहीं पी सकते तो आप अपने जायके के हिसाब से रख लेते हैं। और बहुत सारे लोग सिरका पीते हैं, एप्पल विनीगर पीते हैं, तो मैंने वो तो ट्राई नहीं किया, लेकिन लेमन मेरे लिए बेस्ट है। मुझे लगता है कि आपका फेस ग्लो करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, विटामिन सी आपको मिलता है, और इसके अलावा ये आपके जो पेट है ना उसको साथ लगाने में आपकी हेल्प करता है, मुझे ऐसा लगता है। वेट लॉस सिर्फ एक चीज़ से आप नहीं कर सकते, ये पूरा पैकेज होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें से जो सबसे मेजर पार्ट है ना वो है आपने अपने खाने पे कंट्रोल करना होता है। खाली ड्रिंक पी के, खाली वॉक करके आप वज़न कभी भी कम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। आप कहें ना कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया और उसके बाद आप वॉक करने जा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस तरीके से वेट कम कर लें। या फिर आप खाली ड्रिंक पी रहे हैं, गर्म आप कहवे बना के पी रहे हैं, लेकिन आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपका वेट कभी भी कम नहीं हो सकता। मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बहुत ज़्यादा वेट कम किया हुआ है, सो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ज़ीरा जो है वो भुन चुका था, भुनने के बाद मैंने इसको फिर छलनी में डाल के अपनी वो तसल्ली के लिए फिर छान लिया, और अब इसको मैं पीस के रख लूँगी। ये मशीन इतनी अच्छी है ना, ये आज से कोई 6 से 7 साल पहले ली थी हमने, अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और ये बेसिकली कॉफ़ी का पाउडर बनाने के लिए, लेकिन मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनका भी पाउडर बना लेती हूँ अगर पंजीरी या इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है। और मसाले जो है ना वो तो मैं पीसती ही इसमें हूँ, बिल्कुल पाउडर बना देती हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब भी नहीं हुई। सालन बन गया था, रोटी मैंने बना दिया। साविया मिराज के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था, उसके लिए रोटी बनाई है, पराठा। सब्ज़ी से बच्चे ज़रा दूर ही भागते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर लालच दिया, बटर रख दिया। बटर के साथ खुश होकर खाता है, लेकिन देखिए फिर भी गुजारा ही करेगा। इतना खुश होकर ना बच्चों को गाजरें पसंद है। पहले तो मटर खाता था, अब नहीं इतने शौक से खाता। तो जावी की भी रोटी बना के रखती है, अभी मैं उसको लेने जा रही हूँ। वो आता है तो उसको भी भूख होती है, फिर आते ही उसको भी खाना दूँगी। फाइनली जी अपनी मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन ले लिया डॉक्टर से। अभी जाते हैं फार्मेसी पे, देखते हैं अभी आई भी होगी तो फिर ले लेंगे, वरना फिर वहाँ पे भी ऑर्डर करवाना पड़ेगा। और मुझे अभी याद आया कि मैं अपनी गाड़ी में टाइम सेट करना भूल गई हूँ, तो अभी जल्दी से जाते हैं, क्योंकि गाड़ी की तरफ जाऊँगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा। फार्मेसी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। इतने में लगता तो नहीं जुर्माना होगा, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। जिस जगह पे लगाइए वहाँ पे लिमिटेड टाइम है, सो आपने गाड़ी के ऊपर टाइम सेट करके तो वहाँ पे गाड़ी लगाना होती है। और इस टाइम फुल रश का टाइम है, लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी है। वही बात हुई जिसका डर था। जावियर इधर आओ, उनके पास अभी नहीं है फ़िलहाल मेडिसिन, तो ऑर्डर कर दी है, शाम तक आ जाएगी। ये जी हमारे लिए इटली से तोहफे आए हैं। ये तो मौजें होती हैं, पहले हमारे लिए ईरान से आए थे, फिर सऊदीया से आए हैं अब इटली से आए हैं। अब समझ तो गए होंगे कि कौन लेके आया। और सिर्फ ये नहीं आया, ये साथ बहुत प्यारा ब्लेज़र है, ये शॉल है, और भी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें। और मुझे लग रहा था ऐसे ये तुमने यहाँ से लेके मुझे चिपकाए हैं। ना इटली से आई। ये मेरे फेवरेट ब्रियोश है। ये जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना, तो तब भी ये आए थे। इतना अच्छा कोई दोस्त हो सकता है किसी का सच में नहीं। अभी शाम का ही टाइम था, मेरी दोस्त जा चुकी थी, वो इटली गई हुई थी, और इटली से मेरे लिए तोहफे लेके आई। ओकी पेन किलर है, ये माइग्रेन में बहुत हेल्प करती है। मेरा माइग्रेन इसके अलावा जाता ही नहीं, चाहे मैं कितनी ही हैवी डोज क्यों ना खा लूँ। अभी मैंने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज बच्चों के लिए आप मिल्क शेक बनाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।